मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के प्रश्नावली 3C में हम क्वेश्चन नंबर 12 समझने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। तो ये सममित आव्यूह की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है। सममित आव्यूह होता है अगर किसी आव्यूह जैसे आव्यूह ए दिया है तो ए का जो परिवर्त आव्यूह है अगर ए के बराबर आया तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। तो हम ए का पहला परिवर्त निकालेंगे। तो ए का परिवर्त कैसे निकालेंगे हम, तो इसकी पंक्तियों की अवयव जो पहले स्तंभों में हम लिखेंगे। तो पहली पंक्ति की अवयव पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति की अवयव दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति की अवयव तीसरे स्तंभ में आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये ए का क्या निकला है, परिवर्त आव्यूह। और देखिए ए का जो परिवर्त आव्यूह है वो ए के ही क्या है, बराबर है। यानी ए डैश किसके बराबर है, आपका ए के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं। अतः ए एक सममित आव्यूह है। ए एक सममित आव्यूह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो ए दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए विषम सममित की कंडीशन होती है कि अगर ए डैश यानी कि आव्यूह जो ए का परिवर्त है वो आव्यूह ए के ऋणात्मक मान के अगर बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं हम। देखिए ए डैश पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे हम। पहली पंक्ति की अवयव पहले स्तंभ में लिखे जाएंगे, दूसरी पंक्ति की अवयव दूसरे स्तंभ में लिखे जाएंगे और तीसरी पंक्ति की अवयव तीसरे स्तंभ में लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो ए डैश, अब देखिए ए डैश की कंपेयरिंग अगर ए से करें तो देखिए 0 0 -1 +1 +1 -1, मतलब जो जो एलिमेंट इसमें प्लस के हैं वो एलिमेंट इसमें माइनस के हैं। तो चिन्ह को सेम करने के लिए क्या करते हैं, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। 0 ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 0 ये +1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0। अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ए के। तो ए डैश बराबर आ गया -a। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो आव्यूह ए है वो कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। आव्यूह ए दिया है, इसके लिए हमें सत्यापित करना है कि a + a डैश एक सममित आव्यूह है। और सेकंड पार्ट में ये सत्यापित करना है कि a - a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सममिति कंडीशन आप जानते हैं, जिसको सममित सिद्ध करना होता है उसका जो परिवर्त है वो उसी के बराबर आना चाहिए। तो a + a डैश का जो परिवर्त है वो इसी के बराबर अगर आता है तो ये सममित आव्यूह होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, a + a डैश फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए है, a डैश फाइंड कर लेते हैं हम। तो a डैश, तो a डैश का मतलब वही इस पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे। इसका परिवर्त आव्यूह, तो पहली पंक्ति की अवयव पहले स्तंभ में लिखे जाएंगे, दूसरी पंक्ति की अवयव दूसरे स्तंभ में लिखे जाएंगे। ये a डैश हो गया। अब हम a + a डैश फाइंड कर लेते हैं। तो a + a डैश, a की अवयव वही 1 5 6 7 प्लस a डैश के अवयव 1 6 5 7। और दोनों को हल कर लीजिए, थोड़ा ऐड कर लीजिए। 1 1 2 5 6 11 5 6 11 और 7 7 14। ठीक है ना। अब a + a डैश निकल आएगा। अब इसका परिवर्त निकालेंगे। अगर इसका परिवर्त इसी के बराबर आता है तो ये आपका एक सममित आव्यूह होता है। हम निकालेंगे हम a + a डैश का परिवर्त। देखिए a + a डैश हमारे सामने है। अब हम इसका परिवर्त निकाल रहे हैं, a + a डैश का परिवर्त। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो पहली पंक्ति की अवयव पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति की अवयव दूसरे स्तंभ में। ठीक है। तो देखिए इसका जो परिवर्त आया है वो देखिए इसी के बराबर आ रहा है। यानी a + a डैश का जो परिवर्त है वो a + a डैश के क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः a + a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको सेकंड पार्ट कर लेना, उसमें a - a डैश को सममित आव्यूह विषम सममित करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आव्यूह दिया गया है, इसको देखो हम आव्यूह ए का नाम दे देते हैं। इसको हमें एक सममित और विषम सममित के योग के रूप में शो करना है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे आव्यूह आपका ए है, तो ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम, हाफ ए प्लस हाफ ए में हम हाफ ए डैश जोड़ देंगे और हाफ ए डैश घटा देंगे। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम ए और ए डैश वाला में कॉमन, इसमें 1/2 कॉमन है, तो यहाँ ए प्लस ए डैश आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में भी 1/2 कॉमन है, तो a माइनस ए डैश आ जाएगा। देखिए ये जो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू, इसको हमने p सपोज कर लिया और दूसरे ब्रैकेट वाली इसकी वैल्यू को हमने q सपोज कर लिया। तो देखिए जो एक आव्यूह a था वो दो आव्यूहों के योग के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब ये दो आव्यूहों के योग के रूप में आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में आना चाहिए। अगर इसमें से एक आव्यूह जो p है या q है, एक सममित और एक विषम सममित अगर हो जाएगा, तो इस सममित और विषम सममित के योग के रूप में ये आव्यूह आपका a हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो p है ये सममित है कि विषम सममित है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम p का डैश निकाल लेंगे। अगर p का डैश p के बराबर आता है तो सममित है। तो देखिए तो p की वैल्यू क्या है आपकी, p किसको माना हमने 1/2 a प्लस ए डैश को माना, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए 1/2 ए की वैल्यू, एक आव्यूह है या ए की वैल्यू दी है। देखिए 3 5 1 -1 3 5 1 -1 और प्लस ए डैश कैसे आएगी, इसी का परिवर्त हो जाएगा। तो 3 5 1 -1 हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 ये आपका -2 हो जाएगा। और जब 2 का इसमें भाग करेंगे तो 3 3 3 -1, ये आ गया p की वैल्यू। अब p डैश निकालें, इसका परिवर्त। तो पहली पंक्ति किया हुआ पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति किया हुआ दूसरे स्तंभ में। और देखिए जो p डैश आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, p के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, सममित आव्यूह है। अतः p क्या है, सममित आव्यूह है। p क्या हुआ आपका, p आपका एक सममित आव्यूह आपका प्राप्त हो, क्योंकि p डैश किसके इक्वल हुआ, p के इक्वल हुआ। तो p आपका एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार जैसे हमने q सपोज किया है, अब q के बारे में चर्चा करें। q क्या है, सममित कि विषम सममित। तो q की वैल्यू कितनी है, हाफ a माइनस ए डैश। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए q की वैल्यू इतनी, अब वैल्यू रख लेते हैं हम। a की वैल्यू है 3 5 1 -1 और ए डैश यानी परिवर्त की वैल्यू, तो 3 5 ये स्तंभ में आ जाएंगे, 1 -1 स्तंभ में आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 -3 0 घटाना है, जो 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, और 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा। -1 में से जब -1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 2 का इसमें भाग कर लीजिए तो कितना आएगा, 0 2 -2 0, राइट। अब इसका परिवर्त निकालिए, q डैश। तो पहले पंक्ति के अब पहले स्तंभ में आ जाएंगे, दूसरी पंक्ति के अब दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे। तो देखिए अगर इस q डैश की तुलना q से करें तो देखिए जहाँ जहाँ का एलिमेंट जीरो, देखो जीरो का तो कोई चिन्ह होता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अब जैसे यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो चिन्ह एक से करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 0 2 -2 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो गया, q डैश इक्वल माइनस, ये q के इक्वल हो गया।
तो क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू, ये किसकी शर्त है आपकी, ये विषम सम्मित के आव्यूह की शर्त लिख सकते हैं। अतः क्यू क्या है, एक विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास एक आव्यूह ए दिया था, हमने ए को पी प्लस क्यू के रूप में लिखा था, राइट। मतलब ए आव्यूह दो आव्यूहों के योग के रूप में आया था, जहाँ पी क्या है, सम्मित है, और क्यू क्या है, विषम सम्मित है। पी सममित तथा क्यू विषम सम्मित आव्यूह है। तो यही हमें शो करना था कि हमें आव्यूह को एक सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में दर्शाना था। तो ये आपका हो चुका है, राइट। तो देखिए हमने इसके क्वेश्चन नंबर 15 का एक पार्ट किया है, ऐसे और पार्ट अभी आपके पास हैं, उनको आपको इसी प्रकार करना है। तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 3C कंप्लीट की है, ठीक है ना। तो अगले एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।